स्टूडेंट अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक और रिलेशन निकाल के दिया था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के साथ में निकाल के दिया था। और वो रिलेशन आपको याद होगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेता हूँ तो Vd दिस इज इक्वल टू E टाउ रिलैक्सेशन टाइम अपॉन m मास ऑफ द चार्ज या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म या माइनस सिंबल आप लगाएंगे, ठीक है ना। माइनस सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। माइनस साइन यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दिस माइनस इलेक्ट्रॉन आर ड्रिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इसी रिलेशन को लिखोगे तो ये हो जाएगा E का, और E इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि कंडक्टर की जो हमारी लेंथ थी वो L लेंथ थी, तो E इक्वल टू V अपॉन L। ये रिलेशन हमारा यहाँ पे बनेगा। E की जगह हमने लगा दिया V अपॉन L, बाकी चीजें हमारी सेम रहेंगी, ठीक है ना। और इस ये कहाँ से, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे Vd इक्वल टू मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर ये माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये फॉर्मूला है ना, और इससे हमने ये वाला बना दिया, ये वाला फॉर्मूला। E की जगह क्या लगा दिया, V अपॉन L हमने यहाँ से E की जगह लगा दिया, ठीक है। तो लेकिन आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हम लोग करेंगे इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन हम लोग निकाल के देंगे, वो रिलेशन निकाल के देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है रिलेशन बिटवीन drift velocity and electric current। ओके, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ पिछले में जैसे स्टार्टिंग करी थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अ कंडक्टर। मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है, this is a conductor, this is the end of two end of conductor A and B। कहानी आपको पूरी तरह से पता, लेकिन फिर भी मैं एक बार याद दिला देता हूँ क्योंकि ये कहानी आपको भूलनी नहीं है। इस कहानी को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो बेटा। कहानी क्या होती है, रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थर्मल वेलोसिटी की वजह से, थर्मल वेलोसिटी के साथ की वजह से नहीं कहूँगा, थर्मल वेलोसिटी के साथ जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस कंडक्टर में रैंडमली मोशन करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं, इस तरह का उनका मोशन होता है, रैंडमली मोशन हमारे को इलेक्ट्रॉन करते रहते हैं, ठीक है ना। तो थर्मल वेलोसिटी की वजह से कोई भी, यानी इस रैंडमली मोशन की वजह से कोई भी करंट इस कंडक्टर में फ्लो नहीं होता है। ये बार बार मैं आपको बता के चल रहा हूँ क्योंकि इस बात को आप याद रखिए। बच्चे क्या कहते हैं कि सब जो हमारे चार्जेस हैं जब वो मूव कर रहे हैं तो करंट को फ्लो होना चाहिए, लेकिन आप याद रखिए करंट इसलिए फ्लो नहीं होता है क्योंकि अगर 10 इलेक्ट्रॉन ने इस डायरेक्शन में अपना करंट बनाया, 10 इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में गए हैं तो उन्होंने जो वहां पे करंट डेवलप किया, प्रोड्यूस किया है, उसको किसने कैंसिल आउट करा दिया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रैंडमली मोशन, इलेक्ट्रॉन तो सभी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस कंडक्टर के पास अगर n इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर के पास अगर n इलेक्ट्रॉन है तो n का कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो इस डायरेक्शन में जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले ने कैंसिल करा दिया। तो थर्मल वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे कोई भी करंट डेवलप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जबकि थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, थर्मल वेलोसिटी बहुत हाई ऑर्डर की होती है, 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, यानी इतनी वेलोसिटी, इस ऑर्डर की वेलोसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसके बाद भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जबकि एक छोटी सी वेलोसिटी जो कि इस ऑर्डर की होती है 10 की पावर -4, इस ऑर्डर की ये जो वेलोसिटी है, ये छोटी सी वेलोसिटी, इसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी वेलोसिटी है। ये है थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर और ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी वेरी स्मॉल है, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी
वेरी स्मॉल आ रहा है किसके कंपैरिजन में, थर्मल वेलोसिटी के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस कंडक्टर में करंट फ्लो करा देती है। क्यों करा देती है, रीजन क्या है उसका, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ सभी इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में प्रेजेंट है, वो सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक प्लेट लगा देता हूँ तो देखता हूँ पर सेकंड यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होके और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्रॉस हो जाते हैं, यहाँ से पास हो जाते हैं, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो जाते हैं। तो क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ अगर ऐसे जा रहे थे तो उसको इसने कैंसिल करा दिया था। यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो जा रहा है, जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको ये वाले कैंसिल करा रहे हैं, जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको ये वाले कैंसिल करा रहे हैं। तो इनकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सभी के सभी। और जब ये सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, यानी करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये रीजन होता है कि ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट फ्लो होता है, ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। चलिए हमें आज पढ़ना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा एक कंडक्टर में, किस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो रिलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक कंडक्टर है ए बी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होगा अक्रॉस द कंडक्टर। और पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स कौन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है बैटरी। क्या है, बैटरी, सोर्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बैटरी इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। बैटरी क्या करती है, तो बैटरी आंसर है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करती है अक्रॉस द कंडक्टर, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है E, जिसकी डायरेक्शन A टू B होगी अगर पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन पे वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अब ये जो हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ है बेटा L और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। L is the length of the conductor and A is the cross sectional area of the conductor. E is the electric field and B is the potential difference across the conductor. ये कहानी समझ में आई कि नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और ना होनी चाहिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो ये तो आप लोग लिख सकते हैं, सॉरी वाले मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ एक चीज यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं नोट जरूर करा देता हूँ। यहाँ पे जो ये स्मॉल n है, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा ये वाली बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं ना, ठीक है। ये जो n है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेटा ये जरूर नोट कर लेना यार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, स्मॉल। और यहाँ पे अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ कैपिटल N, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना लिख के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कर लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे यहाँ पे कर लो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन,
फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, ये देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, यही इंपॉर्टेंट है, कहानी इनसे स्टार्ट होगी, ठीक है ना। स्मॉल एन जो है इस पूरे चैप्टर में याद रखिएगा, जब स्मॉल एन की बात आएगी तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑब्लिक इलेक्ट्रिक डेंसिटी, क्या बोलेंगे दूसरा नाम इलेक्ट्रिक डेंसिटी। बट जब कैपिटल एन की बात आएगी तो कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ कंडक्टर, इन दिस कंडक्टर, ओके, दिस इज बेसिक डिफरेंस। तो बताइए स्मॉल एन और कैपिटल एन के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, व्हाट इज द रिलेशन। अगर ये समझ लो कि स्मॉल एन और कैपिटल एन के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, जरा सोच के बताओ, मुझे नहीं पता यार क्या रिलेशन होगा, सोचो जरा 2 मिनट के लिए तो सोचो, वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट के लिए सोचो कि क्या रिलेशन होगा, मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो स्मॉल एन और कैपिटल एन के बीच में रिलेशन होने वाला है, स्मॉल एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जबकि कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मान लो इस कंडक्टर का वॉल्यूम है V इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। अगर इसमें मैं पर यूनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो वो क्या मिलेगा, कैपिटल एन, क्या मिलेगा, कैपिटल एन, ठीक है ना। मान लो पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में, और इसका टोटल वॉल्यूम है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर मीटर जो भी आएगा क्यूब, है ना। तो ये अगर मैं 20 में 10 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, 200 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे मिलने वाले हैं, 200 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 200 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इस कंडक्टर में टोटल जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या थे 10 पर यूनिट वॉल्यूम में 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या है इस कंडक्टर का वॉल्यूम। अगर पर यूनिट वॉल्यूम का मल्टीप्लाई इसके वॉल्यूम के साथ करा देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमको मिलने वाले हैं। तो ये रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में, स्मॉल एन और कैपिटल एन के बीच में, ठीक है ना। एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू, इसको नोट करके लिख लो भैया, इसको नोट करके लिख लो, जहां पे आपने लिखा है कैपिटल एन ये है, स्मॉल एन ये है और ये वी वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर in this is equal to total number of electron, number of free electron, ये याद कराया, total number of free electron in a conductor, so this is equal to number of free electron per unit volume into वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे भाई साहब। ये रिलेशन होता है स्मॉल एन और कैपिटल एन के बीच में, n इज इक्वल टू n इनटू v, सो दिस n इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए n इनटू v निकाला, ठीक है। तो n और v की जगह क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम है ना v क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, a into l करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो l क्या है इस कंडक्टर की लेंथ और a क्या है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर एरिया में ऑलरेडी 2 डायमेंशन होती है, तो एरिया का और लेंथ का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या देगा, वॉल्यूम ही तो देगा ना भाई। तो इसको मैं लिख दिया n a l। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो किसी को तो यार बोलो जल्दी से, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ एक रिलेशन पे, रिलेशन क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में भी, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है I, दिस इज इक्वल टू, और 11th में क्या है ये वाला रिलेशन तो अभी अभी पढ़ा भी है ना इसी चैप्टर में, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, बोलो यही होता है ना, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये दे दो इक्वेशन नंबर 2।
या चलो यार अभी और आगे बढ़ते हैं, अभी मतलब यहाँ तक इक्वेशन नंबर इसको भी बन रहा है, इसको भी हम इक्वेशन 1 अभी नाम नहीं दे रहे, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक ये हुआ हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमने निकाल दिए n इज इक्वल टू NaL। अब निकालना है द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू Ne, Q इज इक्वल टू Ne क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहला चैप्टर वहां ये पढ़ा था। तो Ne, अब बताओ मैं यहाँ पे स्मॉल n लिखूं या कैपिटल N लिखूं, बोलो क्या। मैं क्या निकाल रहा हूँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको और अच्छे से लिख देते हैं, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो इसके पास कितने पर यूनिट वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे। अगर इसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 200। तो 200 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, टोटल चार्ज की बात हो रही है। तो यस कैपिटल N आएगा, क्या आएगा, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन अ कंडक्टर, कैपिटल N आएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Q इज इक्वल टू Ne, ये इतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। नाउ Q इज इक्वल टू N की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, ये देखो NaL, तो इस N की जगह लगा दिया N इंटू A इंटू L इंटू E, ये तो होगी Q की वैल्यू, ओके। फिर आइए पर अब जरा सोचिए, जब ये इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लग गया, तो इन पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी काम करने लगी, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉइंट बी पे था, यानी इलेक्ट्रॉन को बी टू ए आने में कितना टाइम लगेगा, ये बताइए जरा। टाइम पीरियड फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम बी टू ए, of all electron from B to A आने में टाइम बताओ कितना लगेगा, बताइए जरा, सोचिए यार, थोड़ा बहुत दिमाग पर प्रेशर डालो। B to A आने में कितना टाइम लगेगा, देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, तो इसकी लेंथ कितनी है L। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कैसे होके आ रहा है, ड्रिफ्ट होके आ रहा है, क्या लिखा है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी टू ए, ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लो, ड्रिफ्ट फ्रॉम बी टू ए, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ड्रिफ्ट होने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा है, vd से। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इसकी लेंथ कितनी है कंडक्टर की, L। तो बताओ क्या रिलेशन होता है डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी में। तो रिलेशन, इसमें रिलेशन क्या होता है, vd दिस इज इक्वल टू L अपॉन p, ये रिलेशन इसमें होता है। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे t, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, L अपॉन vd, यही होगा बेटा, L upon Vd. This is the time period of electron drift from B to A. So, but टाइम निकल आया, एक इक्वेशन है इसको दे दो, इक्वेशन नंबर 2, और एक इक्वेशन इसको दे दो, इक्वेशन नंबर 1। बट इलेक्ट्रिक करंट I का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, Q अपॉन T। ये फॉर्मूला पढ़ा बेटा इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है ना। सबसे पहले ही पढ़ा था, सबसे पहला ही फॉर्मूला याद ये दिया था, I इक्वल टू Q अपॉन T इस चैप्टर में। तो Q की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है, NaL E अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, L अपॉन Vd, L अपॉन, यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, L अपॉन Vd। देखता हूँ कैमरे के पीछे जाके दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, हाँ दे रहा, L अपॉन Vd, ओके।
तो ये ना ये कहा T की वैल्यू लगाई L/VD, Q की वैल्यू ये लगाई NaLT, ठीक है। अब देखो L से L तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, जो बचा उसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ हमारे पास बचा है दिस इज I is equal to NaE, और ये जो अपॉन वाला VD है ये बन जाएगा ऊपर NeAVD, ये I is equal to NeAVD। यार ये ना अच्छा सा रिलेशन है और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे लिखता हूँ। ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ। So I is equal to NeAVD। बताओ मुझे यहाँ पे सिंबल्स, व्हाट इज दिस? दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल का बोल देना है यहाँ पे। टोटल को हम लोग कैपिटल N बोल चुके हैं, और ये हमने जो लगाया है यहाँ पे ये जो N है, ये वाला जो N है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, याद रखिएगा। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही दे दिया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कभी कभी न्यूमेरिकल में हमको गिवन होता है कि नंबर ऑफ डेंसिटी इतनी है, तो नंबर ऑफ डेंसिटी का मतलब यही है, स्मॉल है, ठीक है। ई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये रिलेशन हो गया भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। मींस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला और मैं निकाल देता हूँ। आपने पढ़ा था करंट डेंसिटी, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई, स्मॉल है। करंट डेंसिटी बट करंट डेंसिटी J ये इज इक्वल टू था, याद होगा आपको, I/A, ये था बेटा। तो अगर यहाँ से करंट डेंसिटी निकालूंगा मैं, तो I की वैल्यू कितनी है, NeAVD अपॉन A। तो A से A कैंसिल हो गया, तो करंट डेंसिटी दिस इज इक्वल टू NE, A से A तो कैंसिल हो गया VD। तो याद रखिएगा दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कई सारे रिलेशन बनते जा रहे हैं, ये ना सब फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं न्यूमेरिकल में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन किसके बीच होता है, तभी हम लोग न्यूमेरिकल में परफेक्ट हो पाएंगे, ओके। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, in vector form J this is equal to NeVD। VD वेक्टर लगा दे, एक चीज और माइनस सिंबल और लगा, माइनस क्यों लगा रहा हूं बताओ। J इक्वल टू माइनस NeVD, माइनस सिंबल क्यों लगाया, व्हाट इज माइनस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो करंट डेंसिटी है J की वैल्यू वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं B to A, तो करंट डेंसिटी किधर होगी, A to B होगी, याद रखिएगा। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिख सकते हैं माइनस साइन सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रॉन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ J, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ, इसको नोट करके लिख लीजिए। सो टुडे वी विल क्लोज हियर, यहीं इतना ही बता पाएंगे क्योंकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती है।